जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे घर वाले, हमारे अगल बगल के लोग, सबके मन में बस यही सोच चलते रहता है कि क्या होगा, लड़का होगा या फिर लड़की होगी। प्रेगनेंसी में जब मैं प्रेग्नेंट थी तो बहुत सारे लोग अपना अपना अंदाज़ा लगाते थे और वो कहीं ना कहीं वो अंदाजे कुछ हद तक मेरे साथ मैच किए थे। उनकी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो इस जर्नी में आपको अपनी जिज्ञासा को शांत रखना है, आपको बेचैन नहीं होना है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, और घर वाले भी यही करते हैं कि अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं जिनके आधार पर लोग स्टार्ट कर देते हैं बोलना कि आपको लड़की होगी या फिर लड़का हो। ये तो डिलीवरी होने के बाद ही पता चलता है कि आपको क्या होने वाला है, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि मैंने बताया कि पहले से नज़र आने लगते हैं, तो जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको क्या होगा। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट कर। देखिए, आप जितनी बार अल्ट्रासाउंड कराते हो उतनी बार आपका फीटल हार्ट रेट बहुत ज़्यादा अलग अलग आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार जो आपका फीटल हार्ट रेट आ रहा है वो दूसरी बार भी वही आएगा। आप जितनी बार अल्ट्रासाउंड कराएंगे उतनी बार आपका अलग आएगा, क्योंकि बेबी का पोजीशन एक नहीं होता है, बेबी का मूड एक जैसा नहीं होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चा सोया हुआ है जिसकी वजह से फीटल हार्ट रेट कम आ रहा है। कई बार ऐसा होगा कि आप खा के गए हैं और तुरंत आपका स्कैन हो गया है और बच्चा बहुत मूवमेंट कर रहा है, या फिर तुरंत आप पानी पिए हैं और तुरंत में आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है तो बच्चा का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो फीटल हार्ट रेट ज़्यादा करके आएगा। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका फीटल हार्ट रेट क्या होगा। उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो फीटल हार्ट रेट ज़्यादा आएगा, और अगर आपका बच्चा कम मूवमेंट करता है, आलसी है, तो आपका फीटल हार्ट रेट कम आएगा। तो ये सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट रेट मेरा 170 से स्टार्ट हुआ था। जैसे मेरा 3 मंथ में हुआ था तो 120 आया था, फिर 160, और फिर तीसरा जब मैं डिलीवरी होने में मेरा 1 मंथ था तब मेरा फीटल हार्ट रेट 143 आया था बेबी बॉय के टाइम पे, और जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया था तो 160, 120, 180 इस तरीके से मेरा फीटल हार्ट रेट आ रहा था। अगर आपका बच्चा, आप देख लीजिए आपके साथ ऐसा मैच हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 100% श्योर नहीं हो सकते। वो तभी आपको पता चलेगा जब आपका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि फीटल हार्ट रेट बहुत सारे कारणों पे डिपेंड करता है, तो आप देख लीजिए कि अगर आपका फीटल हार्ट रेट 140 से नीचे आ रहा है या फिर 140 से ऊपर आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। रिसीव करते हैं तो आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। इस टाइम पे आपको फील होने लगे कि एक मैल की परत सी आपकी गर्दन पे जम गई है। अगर उस तरीके से आपकी गर्दन पहले से आपको थोड़ा डल लग रहा है, या फिर ऐसा फील हो रहा है कि नहीं पहले ज़्यादा साफ़ था और अब ज़्यादा काला लग रहा है, तो अब कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, यानी कि बॉय होने के लक्षण हैं। तो ये आप में लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आपको बॉय होगा, इसलिए आपकी गर्दन काली हो गई है। और मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई थी, स्पेशली तीसरी तिमाही में मुझे बहुत ज़्यादा करके नज़र आता था कि मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई थी पहले से। मैल की परत से वो सिर्फ और सिर्फ आपको फील हो सकता है, आपके घर वालों को फील हो सकता है, बाहर वाले को इतना फील नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाले आपको कितना ही जानते हैं, लेकिन आपको, आपके घर वाले को वो फील हो जाएगा कि आपकी गर्दन पहले से काली हो गई है, क्योंकि वो
एक मैल की परत सी लगती है। लगता है कि आपने अलग से बिल्कुल काला नहीं होता है, लेकिन लगता है कि आपने बहुत दिनों से जैसे साफ़ ही नहीं किया है, उस तरीके से आपकी गर्दन हो जाती है। अगर उस तरीके की आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो आप अंदाज़ा लगा। पानी हो सके आपको दिन भर में पीना है, क्योंकि दिन भर में आप पिएंगे तो जगह रहते हैं और यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और रात को आप पीते हैं तो बहुत ज़्यादा। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।